नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे कृतिका। चल रहा है मेरा खास शो सखी संवाद, जहाँ मैं रोजाना हर महिला से बातचीत करती हूँ, उनके अनुभव जानती हूँ। तो आज हमारे बीच में मौजूद है प्रतापगढ़ के फेमस राजसी मेकओवर स्टूडियो के आर्टिस्ट नितिक्षा जी, हीर बत्रा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका जो प्रतापगढ़ में इतना अच्छा खासा नाम है मेकओवर स्टूडियो का, इसको लेकर आप अपना अनुभव या एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप कैसा महसूस करती है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आफ्टर मतलब बहुत मेहनत करने के बाद आज हम यहाँ पर हैं। तो मैम, आप इससे पहले आप क्या करती थी और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2 इयर्स मुझे प्रतापगढ़ में हो गए हैं अभी जी। ओपन करे हुए। एंड जो 7 इयर्स है मैंने उदयपुर में वर्क किया है, मैंने और मेरी सिस्टर ने साथ ओके। में। जी हाँ। तो मैम, कभी आपको ऐसा कोई स्ट्रगल रहा? क्योंकि कोई भी हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो स्ट्रगल या एक दिन में वो नाम नहीं हो जाता है। तो आप अपनी उस सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी को सुनाना चाहिए तो देखिए, बताइए। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा जी। स्ट्रगल रहता था। लाइक स्टार्टिंग जब हमने की थी, जब हम्म। सीखा था, कोर्स वगैरह किया था, उसके बाद जब फर्स्ट जॉब पे लगी थी तब बहुत कम सैलरी थी मेरी, 1100 रुपीज़ ओके। में स्टार्ट किया था। जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम करके एक्सपीरियंस ले लेके आज हम यहाँ पहुँचे। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था हमारा कि हमें जाना पड़ता था बाहर बुकिंग्स पे। होटल्स की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी, इतनी वैनिटी रखने की जगह नहीं होती थी, ना प्रॉपरली मिरर मिलते थे, ना लाइटिंग होती थी वहाँ पर। और इतने सारा मतलब लाइक जाते थे हम तो 5-4 लगेज हमारे साथ में रहते थे, उनको कैरी करके बस में ट्रैवल करना वगैरह बहुत किया है स्टार्टिंग में। तो मतलब एक दिन में सक्सेस नहीं नहीं मिली नहीं है। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है वो तो। मैम, आपके मेकओवर स्टूडियो में कितने प्रकार के मेकअप होते हैं? लाइक क्या क्या मेकअप होते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेकअप हमारे पास अभी ओनली HD एंड HD एडवांस मेकअप ही रहता है। एक होता है एयर ब्रश मेकअप, जी। बट अकॉर्डिंग टू प्रतापगढ़ हम लोग यहाँ वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक यहाँ ओके। के क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो। ओके। लाइक HD एडवांस तो मेकअप। एचडी मेकअप सॉरी, और नॉर्मल मेकअप में और एयर ब्रश मेकअप में डिफरेंस बताइए, तीनों में क्या होता है? HD मेकअप, देखो HD मेकअप कोई मेकअप नहीं होता है। जी। HD मीन्स हाई डेफिनेशन। जी। हाई डेफिनेशन के आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ओके। तो हम लोग वही क्लाइंट्स पे अप्लाई करते हैं। जी। और एयर ब्रश मेकअप? एयर ब्रश मेकअप लाइक एक गन होती है, ओके। उसमें हम लोग प्रोडक्ट्स भर के देन फिर फेस पे मेकअप अप्लाई करते हैं। मैम, आपके कितने क्लाइंट्स आ जाते हैं आप, और उनके क्या कमेंट्स आपको मिलते हैं जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा हो? ऐसा कोई कमेंट या कोई अच्छी बात बताइए। देखिए, ऐसा है कि ना हमारा काम यही रहता है कि जो भी गर्ल आ रही है हमारे हम्म। पास, ब्राइडल जो भी है, हम्म। उनका मतलब लाइक मेन रहता है कि उनको उनकी शादी के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है। तो हमारा काम यही है कि उनका फेस कैसे इन्हेंस करना है जी। हमें, उनको ब्यूटीफुल दिखाना हमारी ड्यूटी होती है। बिल्कुल। किसी का भी कोई बैड कमेंट हमें मिला नहीं है अभी तक। कोई अच्छा सा कमेंट बताइए ना, कि मुझे भी खुशी हो, आपको जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिली हो, हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसे ब्राइड्स हमारे यहाँ से रेडी होके जाती हैं, तो हम्म। वो हमारे को ऐसा है कि एट द एंड जाते टाइम बोलती हैं क्या? कि आज आपने हमारा दिन बना दिया। लाइक हमारे क्लाइंट्स को जो भी है कि सपोज कोई हेयर स्टाइल बन रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, एंड तक भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। ओके। इसके अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज है? ऐसा कुछ खास तो नहीं, कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। तो आप क्या क्या और बना लेती है? जैसे कि आपकी सासू जी, जो भी थोड़े टाइम पहले उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था, सीमा जी बत्रा, वो भी बहुत अच्छा कुकिंग करती, हाँ बहुत जी, कुछ हाँ जी, बनाती। तो बहुत आप ज़्यादा क्या क्या अच्छा। अच्छा बना लेती है, बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमारे घर में ना सबको मेरे हाथ के बहुत ऑफ मोस्ट कोकोनट पेटिस बहुत पसंद है, एंड जी। मोस्ट ऑफ लजानिया अच्छा। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ओके। लजानिया। तो मैम, ये जो आप लजानिया की जो आपकी स्पेशल रेसिपी है, ये हमारे श्रोताओं से शेयर कीजिए ना प्लीज मैम। लजानिया जो है हमारा, वो मैदे की बेसिक शीट्स वगैरह बनती हैं। हम्म। वो शीट बना के रेड सॉस एंड वाइट सॉस की वो टॉपिंग करके, एंड वेजिटेबल्स को हम लोग कट करके सौते करके फिर उसमें लगाते हैं। देन उनके ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, चीज़ डाल के हम फिर उनको बेक करते हैं। ओके मैम। आपके मेकअप जो आप मेकअप स्टूडियो है, इसके साथ में आप घर का काम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए तो घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है, एंड मेरे घर में मतलब सबका बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ का। तो ऐसा रहता है कि हमारे पास जब भी बुकिंग्स रहती है वो जी। तो हमें पहले पता ही होता है, बट ऐसा है कि घर में मेट्स वगैरह भी हैं बहुत हेल्प के लिए,
एंड घर वालों का भी उसके अकॉर्डिंग फुल सपोर्ट है मुझे। आप एक बहू है, पर आपकी जो हॉबी है वो अपनी, आपकी सासू जी ने उसकी हॉबी, आपकी हॉबी को मरने नहीं दिया, मतलब वो हाँ राइट, है ना। जी बिल्कुल। लाइक ऐसा था कि वेडिंग से 15 डेज पहले भी मैंने काम किया ही था, और आफ्टर 6 मंथ वेडिंग के मैंने यहाँ पर भी स्टूडियो का काम स्टार्ट कर दिया था। लाइक 1 ईयर बाद ओपन हुआ था मेरा स्टूडियो, बट 6 मंथ तक हमने केवल मेकओवर की प्रमोशन की थी, मॉडल्स रेडी किए थे अलग अलग, जैसे लाइक अलग अलग फील्ड के, लाइक कोई बिजनेस वूमेन है उनका मेकअप किया था कास्ट के मतलब अकॉर्डिंग, किसी जैन का कर लिया, Okay. किसी मतलब जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में थे, कभी किन्हीं को बुला दिया। एक हमारे घर पे मेड है, वो उनका मेकअप किया था मैंने। उनकी एक्चुअल में स्किन जो है वो पूरी बर्न है, नेक से लेके फेस पूरा बर्न है, और बर्न स्किन पे मेकअप करना बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि अगर फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो वो स्लिप होता जाता है, स्टे नहीं करता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने हर स्किन टोन, जैसे डार्क स्किन टोन हो गई, मैच्योर हो गई, और बर्न स्किन टोन हो गई, मतलब ऐसे मॉडल्स रेडी किए, देन पेज बना के उनको अपलोड किया था। उसके बाद ही मतलब लाइक पहले ही स्टूडियो ओपन होने से पहले ही प्रमोशन स्टार्ट हो गया था। 6 मंथ ओनली प्रमोशन में गया हमारा। ओके, मतलब 6 मंथ्स आपका प्रमोशन में रहा। मैंने सुना है कि जो आपका मेकओवर स्टूडियो की जो ओपनिंग हुई थी ना, वो बहुत अच्छी हुई थी, ग्रैंड ओपनिंग हुई बहुत थी, तो ग्रैंड ओपनिंग उसके बारे में बताइए कि इसमें किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा। उसमें मतलब स्टूडियो में एंड स्टूडियो की ग्रैंड ओपनिंग में मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि वो हमने तो ऐसा कुछ प्लान भी नहीं किया था, हमें था कि बस नॉर्मल एक ओपनिंग कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोशन वैसे ही हो गया है। बट वहाँ पर भी ऐसा था कि हमारी जो रैंप वॉक वगैरह हुई थी, हमने मॉडल्स रेडी करी थी, उनका भी हमने रैंप वॉक कराया था कि जो भी हमारे जो गेस्ट आए उनको पता पड़े कि हमारे स्टूडियो पे एक्चुअल में मेकअप कैसा होता है। एक लाइव जो हमने रैंप वॉक करवाई थी वहाँ पे ब्राइडल रेडी करके। मैम आपका रूटीन शेयर कीजिए कि सुबह से आप शाम तक क्या आपका रूटीन रहता है। ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम लोग हमारे काम पे लग जाते हैं लंच वगैरह के लिए। देन फिर पूरा दिन हमारा फ्री रहता है, उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कुछ ना कुछ, जैसे लाइक कभी हमारे मीटिंग्स वगैरह हो गई तो मीटिंग का भी एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडियो ओपन है कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे आ जाएगा, पर्टिकुलर एक टाइम है, उस अकॉर्डिंग ही मैं क्लाइंट्स को मीटिंग्स के लिए बुलाती हूँ। देन बाकी तो ऐसे फ्री रहता है। कई बार क्या होता है, महिलाएं जब आगे बढ़ती है ना, तो कई बार नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं ना, वो उनके पीछे पीछे ऐसे आते हैं। तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगी। देखो ऐसा है कि बोलने वाले बोलेंगे, बट ऐसा है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको वो सब कुछ भूलना पड़ेगा। कभी ऐसा कोई नेगेटिव कमेंट आया आपके पास में भी कि जिसने आपको ऐसा नेगेटिव कर दिया हो। ऐसा कुछ नहीं है, अपना फोकस है, अगर आपको अपना काम करना है तो आपको उस पर मेन फोकस करना पड़ेगा। लोग तो है बोलेंगे, किसी के कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बेसिक हमारे काम पे ही फोकस रहता है। ओके, तो कई बार आप नेगेटिव हो जाती है अपनी लाइफ में, कभी नेगेटिव हुई है। जी नहीं। तो अगर बहुत सी लेडीज है जो नेगेटिव हो जाती है लाइफ में, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगी। देखिए ऐसा है कि अगर आपकी रूट स्ट्रांग होगी ना तो आप अपना वे वैसे ही निकाल लेंगे, कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता है। इफ अगर आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो मेरा तो यही मानना है कि उसको अपने रास्ते से ही हटा दो। बिल्कुल, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा। सही बात है। और लोग रोकने वाले तो रोकेंगे जी। हमें भी स्टार्टिंग में बहुत ऐसा था कि ये लड़की ये काम करती है। मेरे जब पेरेंट्स थे तब हम लोग काम करते थे तो पड़ोसी बोलते थे कि ये जा रही है बाहर, 2-2 दिन बाहर रहती हैं लड़कियां, काम करती है। बट हमारे पेरेंट्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट था कि नहीं, हमारी बेटियां सही जगह सही काम कर रही हैं। और वही चीज़ है कि अगर हम लोग आगे बढ़ गए तो वो चीज़ है कि ये लड़की इतना अच्छा काम कर रही है, क्यों कर रही है इतना अच्छा काम। तो ये कमेंट्स तो नॉर्मल है, सब जगह सुनने में मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि किसी भी लड़की को आगे बढ़ने में उसके फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। ओके, तो अब आप अपने बारे में ये बताइए कि आप उदयपुर से हैं और उदयपुर में आपका अच्छा खासा मेकअप स्टूडियो था। अब जब आपने इसका स्टार्टअप प्रतापगढ़ में किया तो आपको कोई प्रॉब्लम्स आई, या सपोर्ट, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा आपको। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आई। और मेन ऐसा है कि हमारी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको सब जने प्रतापगढ़ में ऑलरेडी जानते हैं। तो और उस अकॉर्डिंग और एक माउथ पब्लिसिटी बहुत मेन होती है। आज हम कहीं मेकअप कर रहे हैं, कोई ब्राइड हमारे से रेडी होके जाएगी तो वहाँ 10 लोग पूछेंगे कि कहाँ से रेडी हुए, क्या हुआ।
और वैसे ही धीरे धीरे करते करते अब तो हमारा बहुत अच्छा सेट हो गया है। इतने सालों से आपका मेकओवर स्टूडियो चल रहा है, जी। तो कभी आपको कोई अवार्ड मिला है इसको लेकर? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग गए थे अभी लास्ट ईयर बांसवाड़ा, जी। वहाँ पर अमीषा पटेल के थ्रू मुझे अवार्ड मिला था मेकअप रिगार्डिंग। तो उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि हम लोग जब गए थे तब उस टाइम बहुत बारिश थी, तो सारे रास्ते बंद थे। हम लोगों का वापस ओके। हो गया था कि वापस प्रतापगढ़ रिटर्न पहुंचना पड़ेगा क्योंकि रास्ते ही सारे बंद थे। फिर हम लोग जैसे तैसे करके वहां पहुंचे, और हम लोग वहां जब पहुंचे तब जो हमारी मॉडल्स थी उनको रेडी करने के लिए, हेयर डू करने के लिए हमारे पास लाइट्स नहीं थी। विदाउट लाइटिंग हमने हमारा काम किया है, हेयर बिना बनाया लाइट के? विदाउट लाइट्स। हाँ, तो बिना लाइट के आपने कैसे किया होगा? बहुत ही अब वो मुश्किल उस है। टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को आई थी, बट हमने, क्योंकि ऑलरेडी बारिश का बहुत ज्यादा इशू था, सब जगह लाइट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, तो हमने उस अकॉर्डिंग ही हमारा काम किया। और वहां पर ऐसा था कि हमारे साथ हम पूरा दिन लेट हो गए थे वहां पहुंचने में, हमारी मॉडल्स को रेडी करने में लेट हो गए थे, तो ना तो हमने वहां पर खाना खाया, एंड रात को हम लोग वहां से फिर 1-1:30 बजे वापस घर आए वहां का काम कंप्लीट करके। नहीं, तो आपने जैसे बताया बट लाइट्स वहां बंद पर, हो गई हाँ थी, जी, तो फिर बाद में उसका जो रिजल्ट क्या निकल कर आया? बहुत ज्यादा अच्छा था। हमारी जो वहां पर जो भी जजेस थे उनको हमारा काम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पर्सनली उन्होंने हमसे पूछा भी था कि आप कहाँ से आए हैं। ओके। जी, ओके, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी वहां मिली होगी। बहुत बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे जब हमारा नाम अनाउंस हुआ। कि हमें ऐसा ना कि पूरा दिन हम लोग 6 o'clock के उठे हुए, हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी 2 PM, तो हमें इतना वो था कि हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे। ऊपर से फिर वो जब रैंप वॉक हुई तब हमें टेंशन था कि हमारी मॉडल कैसे क्या करेंगी, पर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। एंड पर्सनली वहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा भी था कि आप कहाँ से हैं, एंड वहाँ पे हमें जब अनाउंस किया हमारा नाम तब बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आप जैसे मेकओवर स्टूडियो है आपका, तो आप दूसरी लड़कियों को या महिलाओं को ये बता सकती है क्या कि एक अगर वो भी अगर पार्लर सीखे तो अपना घर के साथ में मैनेज कैसे कर सकती है, मतलब वो भी अपनी एक आगे बढ़ सकती है? जैसे क्या होता है, कई बार महिला आगे बढ़ना चाहती है पर घर की जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो कर नहीं पाती है। जी। अगर किसी कोई महिला पैसा कमाना चाहती है तो उन्हें आप कोई राय या सलाह दीजिए जो वो भी मेकअप स्टूडियो से अपनी अर्निंग्स कर सकती है। हाँ, आप घर बैठ करके धीरे धीरे छोटा छोटा अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, और अच्छी बात है अगर आप कुछ करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है कि एटलीस्ट फ्री बैठे रहने से तो कुछ वर्क करना ज्यादा बेटर है। और एक अपना, अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, तो आपको करना चाहिए ये तो। मतलब मेकअप में अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है तो वो बेस्ट है। बहुत ज्यादा, बहुत बेस्ट है। ओके। एक्चुअल में सीजनल वर्क है, सीजन हो तब काम करो, बाकी आप फ्री हो, अपनी फैमिली को टाइम भी दे सकते बिल्कुल, हो। घर पर हो तो घर का काम भी हाँ, कर सकते, बच्चे घर भी देख पर हो सकते तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए मैम, आप मेकअप मेकअप स्टूडियो है, आपके हस्बैंड ने कभी आपको रोका इस चीज के लिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। हाँ, हमेशा सपोर्ट रहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हमेशा घर में सब जने बहुत सपोर्टिव रहते हैं। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ कितनी बारी के हम मतलब है ना मिल भी नहीं पाते हैं, फैमिली से बात भी नहीं हो पाती है। सीजन जब बहुत ज्यादा पीक सीजन रहती है तब फिर वही है कि घर वालों का बहुत सपोर्ट है कि तू तेरा काम कर, हम हमारा देख लेंगे। वो वाला सीन है कि बस है ना, लाइक मतलब मिलना भी नहीं होता है, मतलब पूरे पूरे दिन बात भी नहीं हो पाती है। रात को फ्री होते हैं, सुबह 6 बजे से काम पे लग जाते हैं, दिन में रेस्ट मिलता है तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप बाहर भी जाते हैं मेकअप करने के लिए, तो कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है? देखिए, बाहर कब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी, हम लोग जब जाते थे तब, क्योंकि न्यू न्यू था वर्क हमारा, हमारे को काम मेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि काम होना बहुत जरूरी है, कि काम मिलेगा तो हमारे को क्लाइंट्स जुड़ेंगे हमारे साथ। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी कि हमारे को ना स्टे सही मिलता था, खाने के लिए भी हमारे को, मतलब ऐसा ना कि फूड के लिए भी हम बहुत ज्यादा परेशान होते थे। बट हमारा उस टाइम पे मोटिव यही था कि हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत किया है। बट अब सब नॉर्मल है, अब सब सही है। जी, ये कह सकते हैं ना कि किसी भी लड़की को आगे बढ़ने के लिए फैमिली बहुत फैमिली बहुत सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा है। जी जी इम्पोर्टेंट जी है। बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो है ना, आपका भली मेकअप स्टूडियो, मैं आपको नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, बट आज की जो युवा पीढ़ी है ना वो पूरा डिपेंडेंसी उनकी मेकअप पर हो गई है, मतलब आर्टिफिशियल चीजों से ही वो सुंदर दिखना मानते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे लेकर आप कुछ कहना चाहेगी?
देखिए ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यू मेकअप करेंगे, आज मैं खुद भी हूँ, मैं कंटिन्यू मेकअप करूंगी तो मुझे भी स्किन प्रॉब्लम्स होंगे। जी। तो मैं अपनी ब्राइड्स को और अपने जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि जितना बेसिक आप अपने फूड पे अपनी स्किन पे लाइक नॉर्मल कोकोनट वाटर वगैरह पिएं तो ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स लगाने के। जी, कि नेचुरल सुंदरता। नेचुरल हाँ, सुंदरता बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। ओके, मैम आप कुछ संदेश देना चाहेंगी रेडियो 9 के माध्यम से हमारी बेटियों को, महिलाओं को? मेरा बस यही संदेश रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं करें, आप अपने फील्ड को जो भी आप फील्ड चूज करना चाहते हैं करें और जो भी नेगेटिव चीजें हैं आप उन पर ध्यान न दें क्योंकि लोग हैं कुछ नेगेटिव तो बोलेंगे। बिल्कुल। जी। तो मैम रेडियो 9 पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।